माय डियर फ्रेंड, हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर लेबनिज थ्योरम। क्वेश्चन हमारा यह है कि इफ़ कॉस वाई बाई बी इक्वल लॉग एक्स बाई एन की पावर एन, हमको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। और ये है क्या, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस, मतलब जो ये सवाल है इसको बराबर प्रूव करना है। इसको कैसे करेंगे? तो भाई देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई एन प्लस टू, मतलब ये जो हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन एन टर्म तक डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। लेकिन यहाँ पे साले ने एन प्लस टू पूछा है, मतलब 2 कदम और आगे बढ़ चुका है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर उसके बाद एक बार और कर देंगे, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद तब हम लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। तो कैसे किया हमने, वही लिखा है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो इसको इसको यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इसको हमने जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आएगा इस टाइप से। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, जो भी उसके अंदर हो गया और उसका हो गया। और लॉग का क्या होता है फॉर्मूला, तो लॉग इसका तो हो जाएगा एक्स बाई एन और पावर एन में, ठीक है ओके। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक क्वेश्चन आएगा वाई वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमने एक बार डेरिवेटिव कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसको हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे ताकि इसके बाद हम लेबनिज लगा पाएँ। तो दोबारा से करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड इक्वेशन नंबर 2, मतलब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वही क्या है, हमको सिंपल करना है, ये यू वी मेथड है तो हमको अप्लाई करना है। इसको रोको, इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर ऐड करके इसको रोको, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। वही किया हमने, इसको पहले डिफ्रेंशिएट किया, इसको रोक दिया, फिर इसको रोक दिया, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कर दिया। वैसे यहाँ पे है एन स्क्वायर का कॉन्स्टेंट तो बाहर जाएगा, बी स्क्वायर तो कुछ होगा नहीं, तो वाई स्क्वायर का 2y और वाई बन जाएगा। इसी प्रकार इसको जो सिंप्लीफाई किया है, कुछ इस प्रकार सिंप्लीफाई किया है, तब जाके हमारा एक क्वेश्चन आएगा, जो कि ये क्वेश्चन आएगा वाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन एक्स एन टू वाई इक्वल 0। क्योंकि वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आया। अब हमको पता है, क्योंकि सवाल में हमारा वाई एन प्लस टू था, मतलब 2 तो चला गया, अब बचा क्या, वाई एन। हमको वाई एन निकालना है, तो उसके अब वो निकालने के लिए हम लगाएंगे लेबनिज। तो हमें अप टू एन टाइम निकालने के लिए हम लगाएंगे लेबनिज थ्योरम। तो ये हमारा फॉर्मूला है डी एन, ये फॉर्मूला है। और सवाल हमारा ये है, मतलब एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, मतलब यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 वेरिएबल नहीं, 3 टर्म है। यहाँ पे लगाएंगे एल टी, यहाँ पे एल टी लगाएंगे, यहाँ भी एल टी लगाएंगे। तो जो हमारा ये है, देखो ये पहले इसको हम बनाएंगे, पहले वाला यू और वी बन गया। तो उसी प्रकार से डी है, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे एन टाइम तक, मतलब बाय यूजिंग लेबनिज फॉर्मूला, इसको वाई टू एक्स स्क्वायर को। तो इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये कुछ यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा, क्योंकि ये यू है और ये यू है, वी है। तो वही किया है, एन सी जीरो डी की पावर एन बाई टू, दूसरे को ऐसे रखा, फिर एन सी वन डी की पावर एन माइनस वन बाई टू डी एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा, ये एक्स स्क्वायर तक जाएगा, क्योंकि जो मेरा एक्स स्क्वायर है, जब मैं सेकंड डेरिवेटिव करूँगा, मतलब डी टू करूँगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसके बाद ये आगे और नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैंने इसके मतलब यहाँ क्या, इसके यहाँ पे आने बाद इसकी आत्मा शांत हो गई। फिर आती है सेकंड टर्म क्या है, वाई वन एक्स। इसके भी हमने डी एन तक डेरिवेटिव किया है। तो कुछ यहाँ पे क्या है, डी एन वाई एक्स एन सी वन। यहाँ पे एन सी जीरो की मतलब जो आंसर आएगा 1 आएगा, इसलिए हमने एन सी जीरो नहीं लगाया था, तो लगा दो। तो एन सी वन, फिर डी एन माइनस वन वाई, फिर डी एक्स। अब क्योंकि जो एक्स है, इसको एक ही टर्म के बाद इसका आत्मा शांत हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैंने शांत कर दिया। बच्चा मेरा एन स्क्वायर वाई, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल दिया, एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, और डी एन वाई लगा दिया। तो इसको अब 0 कर दिया इसके बाद, क्योंकि इसके बाद ख़त्म है। अब फिर यहाँ से यहाँ पे आए, अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ कैसे आए, ये वाई है, वाई के बगल में क्या है, डी की पावर एन, और वाई मतलब जो वाई टू है, वाई टू के बगल में क्या है, डी की पावर एन। तो जो भी पावर है, डी की पावर है, उसको नीचे ला दो, वाई टू प्लस पावर वाला। तो दो वाई टू था और उसमें पावर मैंने जोड़ दिया, तो वाई एन प्लस टू आ गया। उसी प्रकार यहाँ देखो, वाई टू के बगल में क्या है, डी की पावर एन माइनस वन। तो ये एन माइनस में पावर है, डिफ्रेंशिएट जो कर रहा हूँ, मतलब जो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एन माइनस वन टाइम कर रहा हूँ, तो इसको ऐड कर दो। तो वाई टू प्लस एन माइनस वन क्या आएगा, वाई एन प्लस वन आएगा। उसी प्रकार वाई टू है, इसके बगल में क्या है, एन माइनस टू, प्लस माइनस टू कर जाएगा, तो वाई की पावर एन बचेगा, ये रहा। वैसे यहाँ पे भी देखो, और वाई यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एन है, तो वाई एन कर दिया। यहाँ पे वाई कुछ नहीं है, एन माइनस वन, तो वाई एन माइनस वन आएगा, एन माइनस वन, हाँ ठीक है। फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो अलग आ गया। अब यहाँ से हमने वाई एन प्लस वन कॉमन लेके,
सॉरी एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन लेके एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया, तो इसका बच जाएगा 2n प्लस और इसका बच जाएगा 1। और फिर यहाँ से वाई एन कॉमन लेके इसका एन स्क्वायर बच जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ का बचेगा एन और एन स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ये तो कट जाएंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बन के 2n स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ का तो ये आ गया और वहाँ से हमारा ये आ गया और यहाँ का ये आ गया। तो हमारे यहाँ प्रूफ कर दिया हमने, क्या हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड।